आज दोस्तों हम लोगों से ऐसी जानकारी शेयर करेंगे छोटी पूंजी में बड़ा बिजनेस कैसे करें, वो भी अपना ब्रांड बनाकर बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। कितना कॉस्ट आएगा, कौन सा बिजनेस है इसका आप अपना ब्रांड बनाएं और कितना प्रॉफिट होगा, इसको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें और दोस्तों इसमें कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे। ये बिजनेस जब आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने पर इसका आप कैसे ऑनर बने, आपके इस प्रोडक्ट कैसी पहचान होगी, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं राइस यानी चावल का बिजनेस। सब लोग जानते हैं दोस्तों, हर एक गरीब, हर एक अमीर, गांव देश, हर एक किचन की नीड है। इसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट जानकारी शेयर करेंगे किसको आप कम पूंजी में अपना ब्रांड बना सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ शेयर करना होगा। दोस्तों जैसे सब जानते हैं, आप जिस क्षेत्र से, आप ग्रामीण में इसको ग्रामीण में कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, इसको फुल टाइम कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं पार्ट टाइम में। तो इसका सारा प्रोसीजर हम आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों, आप अपना कौन सा चावल आप पे अपना जाइए, आप गाँव से हैं शहर से हैं, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप कौन सा चावल सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, कौन सा चावल आपको पसंद है, कौन सा चावल, इसके लिए आप अपने नात बात या गांव देश में सर्वे करिए किस चावल की ज़्यादा डिमांड है, कौन सा है। बस उसी चावल को दूसरे के स्वाद में बदलना है, उसी चावल को ब्रांड बनाना है। जैसे अभी आप अगर दोस्तों सिटी में है, आप सिटी के अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सिटी में देखेंगे कि आप दुकान पे चले जाइए, इतनी वैरायटियाँ लिखी रहती हैं। हम आप उनसे पूछते हैं भैया कौन सा चावल वेस्ट होता है, कौन सा चावल हम यूज करें। तो ऐसा आपने देखा। तो दोस्तों 2-3 टाइप के चावल ज़्यादा बिक्री होते हैं, एक मीडियम यानी 25 से 35 के बीच में, और दूसरा जो है दोस्तों 50 से लेके 100 के बीच में। जो ये हाई क्लास के होते हैं ये आप 50 से ऊपर 100 का डेली यूज में लेते हैं। लेकिन जो मीडियम होते हैं दोस्तों वो 25 से 30 के बीच का चावल यूज करते हैं, जिसमें दोस्तों साभा, सोना, ये सब मंसूरिया और मतलब स्टेट में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो दोस्तों बासमती लगभग पूरे इंडिया में बिकता है। तो बासमती में टुकड़ा भी बिकता है और वैसे भी बिकता है। अगर आप जहाँ पे चावल उत्पादन होता है तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी आपको पता होगी, आपको कौन सी वैरायटी है। तो उसी वैरायटी का आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको दोस्तों क्वालिटी देना पड़ेगा। क्वालिटी को बनाने में आपको समय लग सकता है, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बन जाएगी तो आप इसको अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, चाहे जैसे बेचें। तो इसके लिए आपने सर्वे कर लिया, अब आपको अंदाजा हो गया कि कौन सा चावल वेस्ट होता है, कौन सा चावल ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। अब आपको और बड़े स्तर पे थोड़ी सी जानकारी लेना है तो आप किसी सिटी में निकल जाइए, सिटी में 2-4 दुकानों पे सर्वे कीजिए, या कोई आपके नात बात हो, वहाँ पे रिश्तेदार रहते हो, यार दोस्त रहते हो, उनके साथ रुक के देखिए कौन सा चावल लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो वहाँ से भी एक्सपीरियंस हो गया। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया तो अब आपको उसी में अपना करियर बनाना है। लेकिन क्वालिटी आप दोस्तों तभी दे सकते हैं जब आप उसका साबुत यानी धान के तौर पे लेंगे और उसका खुद मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, यानी आपकी आंख के सामने कोई मिलावट नहीं होगी। तो आपको इसमें मेहनत लग सकती है, समय लग सकता है, लेकिन समय और मेहनत को जोड़ के आपको ब्याज के साथ इसका आपका ब्रांड जब बन जाएगा सब कुछ फुल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वालिटी देना है, क्वालिटी देने के लिए आपको साबुत धान की ज़रूरत है। अब आपने सर्वे कर लिया, आपने एक धान का चुनाव कर लिया, एक चावल का चुनाव कर लिया, अब आपको इसको ब्रांड रूप देना है। तो ब्रांड रूप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, जैसे आपने धान खरीदा, कितना भी अच्छा दोस्तों धान लेंगे। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं। जब यूपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बिकता है साभा मूंगफली बिकता है, यानी ये पतला होता है, छोटा होता है, ये खाने में मीठा होता है, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आपको पता होगा इसका जो साबुत धान है 14 से 15 रुपए किलो है, लेकिन इसका चावल जो इस समय मार्केट में बिक रहा है, यानी कि दोस्तों 21/9/2022 को इसका रेट दोस्तों 35 रुपए होलसेल रेट है, और जो ये फुटकर में बिक रहा है ये 39 रुपए केजी बिक रहा है।
तो दोस्तों जैसे देखा वहाँ पे धान कितना है 14 रुपये, और बिक कितने में रहा है 35 रुपये में बिक रहा है। तो बीच का डिफरेंट कितना है 10 रुपये से ज़्यादा का, कितना है 20 रुपये का लगभग डिफरेंट है। तो 20 और 14 34 हो गया, 20 रुपये का डिफरेंट है। लेकिन इसमें बीच में प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे 1 कुंतल धान में दोस्तों 70 से 75 किलो चावल निकलता है, लेकिन उसमें भूसी में भी निकलती है। आप किसी मिल पे जाएंगे तो वहाँ भूसी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पॉलिश मिलता है। यानी कुल मिला जुला कर ये चावल 20 से 22 रुपये की लागत पे तैयार होता है 14 रुपये का धान। अब इसमें प्रोसीजर क्या करना है, सिर्फ धान के मिल पे अभी 1 कुंतल कुटाइए, 2 कुंतल कुटाइए, उसको साइड में बिजनेस करिए। धीरे 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 मार्केट को नॉलेज लीजिए, क्योंकि जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तब आप कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा सा हम शुरुआती तौर में आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको ये ना लगे हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा, अंदाजा लगाया 20 से 25 रुपए लागत गई। अब आपको कुछ नहीं खरीदना है, अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जाना है, कुछ पैकिंग मटेरियल लेना है। पैकिंग मटेरियल में दोस्तों इसी तरह से आपको जिप लॉक, स्टैंड, सिल्वर कलर की पाउच लेना है। ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता है और मोटा होता है, फटता भी नहीं है, और इसमें भरने के बाद ऐसे लॉक कर देना है। और आपको क्या लेना है दोस्तों, एक वेट मशीन लेना है। वेट मशीन 150, 200, 300 रुपए है, या इसकी और क्वालिटी का आप 200, 400, 500 रुपए में भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास बजट है। अब आपने वेट मशीन ले लिया, आपने सिल्वर कलर पाउच ले लिया। अब इसमें दोस्तों 1 केजी चावल आता है। आप 1 केजी में लॉन्च करिए, 5 केजी में लॉन्च करिए, 2 केजी में लॉन्च करिए, जैसे आपके पास बजट है। एक दोस्तों इस पाउच की कीमत है 240 रुपए से लेके 280 रुपए, 70 रुपए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दुकानों में 10-5 रुपए का डिफरेंट आता रहता है। इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप किसी भी ऐप पे जाइए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या बहुत सारे ऐप हैं, आप कहीं से भी इसको अप्लाई आप कर सकते हैं, वहां से मंगा सकते हैं। अब आपके पास पाउच आ गया, आप इसी पाउच में, तो दोस्तों आप इसमें दबा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उठाने बैठाने पे जिप लॉक खुल सकता है, तो आप सीलिंग मशीन ले लेंगे। सीलिंग जिप लॉक कर दीजिए, ऊपर से यहाँ पे देखिए निशान बना हुआ है, सीलिंग मशीन कर दीजिए। सील कर देंगे तो फिर कितना भी उठाएंगे पटकेंगे, टूटेगा फूटेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक स्टिकर छपवाना है। स्टिकर छोटा सा, उस पर आपको एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा, जो भी आप ब्रांड अपना रखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे चावल हैं आज बिक रहे हैं, तो इनको भी 10-20 साल समय लगा होगा अपने ब्रांड को बिल्ड करने में। एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बिल्ड होता, एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता दोस्तों। उनको भी आज आप इंडिया गेट या कोई भी, मैं यहाँ पे किसी चावल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी ब्रांड आप सुने होंगे तो उनको भी समय लगा होगा 20 साल, 25 साल, 15 साल। आज उनका ब्रांड बिक रहा है। आप एक दिन में आते हैं, वीडियो देखते हैं और कल करते हैं सर मैं तो किया, नहीं हो पाए। एक दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको लगन, आप तो पढ़ते हैं, पढ़ने में आपको 12 साल लग जाता है, 12वीं को पास करने में। आप फिर क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद IAS PCS तैयारी करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं। तो इस समय कोई भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको उसके प्रति एकदम धैर्य, इच्छा शक्ति बनाए रखना पड़ेगा। अगर हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो आगे खिंच जाएगी दोस्तों। तो आपने लिया स्टिकर छपवाया, उस पर लिखिए हैंडमेड फ्रेश, और जो आपने ब्रांड नेम लिखा, ब्रांड नेम, उसकी MRP, उसकी एक्सपायरी, उसका जो है आपको कितना दिन बाद एक्सपायर होगा ये डालना है, कितना केजी है वेट डालना है, पैकेट वाइज जो आप रखना चाहते हैं। तो अब आपका क्या हो गया, चावल रेडी हो गया। क्योंकि चावल हमने जैसे कहा ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और है दोस्तों कि जिस चावल ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा हो, अगर आप बासमती लेना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप किसी भी चावल का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो किसी अच्छी कंपनी का 25 किलो का बोरा आता है, वहाँ से लेके आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन उस पर भी आपको ट्रस्ट करना होगा, देखना होगा कि क्वालिटी का है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्केट से उठाना पड़ेगा। तो उसका आप छोटे छोटे में पाउच में करके आप उसको भी ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वालिटी किसान के घर से धान लेकर के आप बनाएंगे तो उसमें आप क्वालिटी देंगे, क्योंकि वो सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। धान क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे है, रियल में है, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस ढंग से आपका रेडी हो गया, पाउच रेडी हो गया। अब इसको आपको बेचना है, मार्केट में प्रेजेंट करना है। मार्केट में आप इसको घर घर जाके बेचिए, उनको बताइए मेरी क्वालिटी है,
आपको रिजेक्शन मिलेगा, 2 लोग के पास जाएंगे, 1 लोग एक्सेप्ट करेंगे, 50 लोगों के पास जाएंगे, 5 लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई भी एक्सेप्ट ना करे, आपकी बात को ना सुने, लेकिन आपको लगे रहना है। धीरे 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 इसको आप फिर दुकानों पे भी दे सकते हैं, भाई इनको बताइए कि रेट में है, अभी आप ज़्यादा प्रॉफिट ना लीजिएगा। सब कुछ खर्चा काटे के बाद 1-2 रुपये पाउच पे, यानी कि 1-2 रुपये किलो पे ही लेकर के बिजनेस करिए, अपना ब्रांड बनाइए। जब आपका ब्रांड बन जाएगा तो आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए। ऐसा करके दोस्तों इसको बेचने के 2 हैं दोस्तों, ऑफलाइन और डिजिटल। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं, अब आपने इस तरह से बना करके आपने मार्केट में बेचा, 5-6 महीने बेचा, अब आपको मार्केट का पूरा सेल्स की कला आ गई, मार्केट के पूरे बेसिक नॉलेज आपको आ गया, क्या क्या बारीकियां होती हैं, क्या क्या कमियां होती हैं। अब आपको इसको बड़े स्तर पे ले जाना है। आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब आप अपने इस बिजनेस को बड़े स्तर पे ले जाएं। तो बड़े स्तर पे ले जाने के लिए आपको एक ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, जहां से आप मार्केटेड बाई करेंगे, जहां पे आपका ऑफिस सेट होगा। इसको आप घर से भी कर सकते हैं, या दोस्तों किसी सिटी का चुनाव करके वहां अपने मार्केट का ऑफिस बना सकते हैं, मार्केटेड बाई का। तो इसके लिए छोटा कमरा बड़ा कोई भी चल सकता है। अब आपने एक कमरे का चुनाव कर लिया, कमरा छोटा सा है, आप इसको ऑफिस का लुक देना है, आपने अपने ढंग से आप इसका लुक दे दिया। अब इसमें आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। आप प्रिंटर ले लिए, आपका डिजिटल लैपटॉप हो गया। अब आपका ऑफिस पूर्ण रूप से तैयार हो गया दोस्तों। अब आपको इसी ऑफिस पे कुछ कागजात लेने पड़ेंगे। हमारा कहने का मेन मकसद रहता है कि आप वो काम करिए जिसमें कोई कमी ना निकाल सके, कोई सरकारी दांव पेश ना हो, सारे कागजात ओके होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों इसलिए, जो भी आप खरीद परचेज जो भी बिक्री करते हैं उसका टैक्स आपको सरकार को देना पड़ता है। उसी एवज में सरकार हमारी सुरक्षा करती है। तो आपने टैक्स देने के लिए जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन खुद ले सकते हैं, या फिर टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। वो इसका अपना कुछ आपका चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आगे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने के लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप नए हैं। तो फिर टैक्स आप एडवोकेट के माध्यम से लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट में आता है, तो आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। FSI रजिस्ट्रेशन दोस्तों 1 साल के लिए 100 रुपये में होता है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन की ही ज़रूरत है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बड़ा बिजनेस करने पे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको FSI रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपने जो अपना ब्रांड नेम रखा है, उस ब्रांड नेम को आपको लगता है कि इस नाम से कोई पूरे इंडिया में ना रख पाए, ये आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, ये आपका एकत्व होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर, जिससे कोई और डुप्लीकेट। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद फिर इसको क्या है, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब आपके जीएसटी हो गए, FSI रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से आपकी पहचान हो, आपकी एक अलग पहचान बने, जिससे लोग कहें ये ब्रांड, यार ये लोगो उस कंपनी का है। तो आपको एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो से आपकी पहचान हो तो आपको एक बड़े लेवल पे लगता है कि हम कंपनी के CEO कहे जाएं, कंपनी के MD कहे जाएं। तो इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास सारे कागजात हो गए, सब कुछ हो गया। अब आपको इसको प्रेजेंट करना है, पब्लिक में करना है, पूरे इंडिया में अपने ब्रांड को फैलाना है। तो इसके लिए 2 टूल्स हैं, एक है ऑफलाइन और एक है डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन दोस्तों आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM, RSM, इस सब माध्यम से इसको बेचना पड़ेगा, जिसमें एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और फीडर के। इस माध्यम से आप बेच सकते हैं। जैसा कि आपने बेसिक नॉलेज ले लिया था मार्केट में, अपने प्रेजेंट करके प्रोडक्ट को बेच करके। अब डिजिटल माध्यम क्या है, डिजिटल माध्यम बहुत सारे ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, ऐसे शॉपी बहुत सारी है।
जिसके पे भी आप अपने प्रोडक्ट की लॉगिन आईडी बना करके आप बेच सकते हैं। आपके पास सारे कागजात ऑलरेडी रेडी है। अब दोस्तों और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रोडक्ट से आपने शुरुआत किया, अब आपके पास इमेजिन करिए कि आपकी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे हो गई है, आपका ब्रांड बिल्ड हो चुका है, आपका एक लोगो है जिससे लोग की प्रोडक्ट की पहचान हो रही है, आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक बन चुके हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए और धीरे धीरे एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाइए। आप देखेंगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, आपको लगता है कोई और छोटी या बड़ी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, मैं वो जानकारी आप तक तुरंत पहुंचा दूंगा। और एक हमारा आपका एक कर्तव्य है दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, हम कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाए, उनको भी ये जानकारी मिले, उनको भी वो हेल्प मिले बिजनेस करने के लिए। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक कमेंट दोस्तों जरूर किया करिए, ज़्यादा नहीं तो थैंक्स या ओके कुछ भी लिख दिया करिए। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग और उत्साहित होते हैं और अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और हम वीडियो 2 से 3 हर हफ्ते अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल करके 10 से 5 मिनट का हमारे विचारों को सुना, इसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।